गणपतिं हवामहे ज्ञानां वा त्रिपतिं हवामहे निधिनां वा निधिपतिं हवामहे वसुमं आहं जानितवदनाति कृष्ण सुभाषवद्गां गां वीरवासिनं भूर्वाशासितु चिराय सिद्धश्रीमहागणाधिपतिर्मश्रीनारायणाभ्यां हिरण्यगर्भाभ्यां सचिवराभ्यां महादेव शरणकमलेभ्यं श्री शरणकमलेभ्यं श्री श्रीवदाभ्यं श्री कुलदेवताभ्यं श्रीरामदेवताभ्यं श्रीकृष्णादेवताभ्यं श्रीवासुदेवताभ्यं नेतब्रह्मादेवताभ्यं सकल कल्याणकाय हेतवे नमः ध्यानं समर्पयामि भूर्वाशासिद्धसिद्धा सिद्धश्रीमः गणाधिपतये नमः शुभकश्चैकदन्तस्य कपिलो वैकरणकालम्बो कृष्णविद्युर्गणा सुविनायकः धूमकेतुनाथर्षभावसमुपयामहद्वासिता नामान्यावलितनादि विद्यारम्भिर्विवाहे च प्रवेशे इन्द्रग्रन्थवासना विष्णुने वेव्यनसुजायते शुक्लाम्बरधं दीपं सशरणं ज्योतिर्भुजं गन्धाय शान्तिभिर्चारुतर्कं पूजयासुरासुरे शारदविघ्नः तस्मै गणाधिपतये नमः हरिः ओं हरि ओम तत्सत विष्णु 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 महापरमात्मे पुराण विष्णु पुराण विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सात ब्राह्मण बुद्धि पराराध्य श्री श्रीद्वारापति वैद्य स्वप्नम प्रतिष्ठा सत्यमे विवेकलिपे काल प्रथम चरण जम्बू दीप भार पर सर्वत वंदिया अवतार क्षेत्र महावदे से महादित्य भाग्य वेद होतम अंगसिता सर्वे कर्षण के समस्ता अत्र गायत्री सावित्री सावित्री क्षेत्र आयान पंचांतर दुर्भ सदा का मनोज्योत दुष्टामा बृहस्पति अभिनव तमुद्र गुण संबंधात सेवा सैमाद्यंता ओम प्रतिष्ठा सेवन प्रवाह कार्यता शिक्षा वर्धा भगवत ध्यान समध्यान पूजा नमस्कार नमो नमस्ते सर्वभाय शुष्पे तहाराय शुभंगराय स्वाहा सहस्राय स्वाहा जलाधिनाथाय नमो नमस्ते भगवत्साद शात देवताभ्यं शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं गुणसंपदां दुष्टबुद्धिविनाशाय ज्योतिर्नमोस्तुते भोधि देवरूपस्तम साक्षी यावत्तं समाप्ति स्यात् तावत्तं हस्तोरवं समर्पयामि वेद्यामि नमः गं गणपतये नमः कलशाधिष्ठात्रदेवता श्री सूर्यपूजा सजातुर्दुषा धूमपदो पुरा शुद्धोदकृष्णां दुग्धस्नानं समर्पयामि वेद्यामि नवपञ्चनद्या शुद्धिमुक्तदोषा सरस्वतीर्वं सदा सहित दुग्धस्नानं समर्पयामि वेद्यामि भगवते श्रीशां सदा शिवाय नमः ओम दुग्धस्नानं समर्पयामि दुग्धस्नानं दध्यस्नानं तदुपरान्ते श्रीकण्ठशरणविद्युं गन्धाढ्यं शृणोहं शृणोहं विलेपनं सुरक्षयेन्दनं प्रतिभेदां श्रीकण्ठशरणं समर्पयामि वेद्यामि नमः गणपतये नमः कलशाधिष्ठात्रदेवताभ्यो नमः श्रीसूर्याय नमः श्रीकूटस्मृतिभ्यो नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्रीकण्ठशरणं समर्पयामि वेद्यामि नमः दीपं दर्शयामि निवेदयामि लोकाभिषेक परमेश्वर निवेदन सर्वयामि निवेदयामि नमः ये प्रसाद ओम अन्नपूर्णे स्वापूर्णे शंकर प्राण बंधे ज्ञान वैराग सिद्धर्थम भिक्षां देहि पार्वती नैवेद्यं समर्पयामि पांच बार जल देना कुछ ऐसे एक बार से पांच बार प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा चंद्रावतंसं
रत्नाकरभोज्ज्वलाङ्गं परसुन्दरविराभिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत ममरगणैर्व्याकृतिं वशानं विश्वान्दं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शरदं नमः नमः प्रगति भद्राय नीता कनकासुतां बोली शंकर भगवान की जय, गौरा पार्वती मैया की जय। अथ कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक क्लेश दूर होकर वे धनवान पुत्रवान हों। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के पास पहुंचे। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों अति प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनकी वंदना का सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको अनेक प्रकार की कथा इतिहास बताने लगे। अब देवकी वसुदेव तो उस समय कारागार में थे, उनका कोई आवभगत तो कर नहीं सकते थे, फिर भी श्रद्धा पूर्वक उनका सम्मान किया और उनको अनेक प्रकार के वृत्तांत बताने लगे कि हे देवी की दुष्ट दुर्जारी कंस ने तुम्हारे पुत्रों को मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुस की स्त्री चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान प्राप्त हुई। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा कि मुनीश्वर कृपा करके चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत वह इस व्रत को सविस्तार मुझे समझाने की कृपा करें, जिससे मैं दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे, उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, उनकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप पर शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती गणेश का पूजन अक्षत चंदन आदि कुरुचोपचार विधि से किया है। यह सुन रानी व ब्राह्मणी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प करके घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती, किंतु चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी याद आ जाता तो कर लेती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद ये दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बनरिया की योनि प्राप्त की और ब्राह्मणी को मुर्गी की योनि मिली, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली, भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रहती। पक्षी की योनि में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, फिर भी ब्राह्मणी मनसा पूजन कर लेती थी और रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। कुछ समय बाद ही दोनों की फिर मृत्यु हुई। तीसरा जन्म इनका फिर से मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी तो फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म ली। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निमील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी के अति कुशल स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। वह सब शिव जी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख निसंतान रानी पुनः एक राजकुमार एक राजा के यहाँ जन्म ली। वो भी पुनः रानी बनी, पर उसको संतान का बहुत दुख था। रानी व ब्राह्मणी में इस जन्म में भी संयोग से बहुत प्रेम हो गया। वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तो बड़े मुश्किल से उसके एक गूंगा बहरा पुत्र जन्म लिया। बुद्धिहीन, अल्पायु और 8-9 वर्ष की अवस्था में संसार छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से दुखी रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देख कुछ ईर्षा करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वश उन ब्राह्मणों पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी न मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। हे देवी, तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है? तो मुझे क्षमा कर दे, मेरे मन में पाप उत्पन्न हो गया था। तेरे व्रत का ऐसा प्रभाव रहा होगा कि उसके कारण पुत्र नहीं मरे, तो नित्य नए सुख भोग रही है। निष्कपट मुझे बतलाने की कृपा कर, मैं तेरी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा, रानी, मैं तुम्हारे 3 जन्म का हाल करती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी थी, मैं ब्राह्मणी थी।
हम दोनों अयोध्या में रहते थे, हम तुम दोनों में बहुत प्रीत थी। हम तुम दोनों एक दिन सरयू में स्नान करने गए, वहाँ कुछ स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत शिव जी का पूजन करते देख करके हम तुम दोनों ने भी उस व्रत को संकल्प लिया करने का। तुम राज में उसको भूल गई, जिसका फल तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, आज भी कर रही हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बानरी और मुझे मुर्गी की ओर मिली। मैं शिव की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से उसको स्मरण करती रही, मैं कभी न भूली, और पक्षी की योनि में भी इसको करती रही। आज जो तुम्हारे ऊपर संकट है उसका एकमात्र यही कारण, इसलिए मैं कहती हूँ कि अब भी संतान सप्तमी को व्रत करिए, जिससे आपका संकट दूर हो। लोमस ऋषि कहते हैं, हे देवकी, इतना सुनकर ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी। शिव पार्वती के अपार महिमा की गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख होकर अंत में शिवलोक हो गई। भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव की पथ अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है, देव ऐश्वर्य होकर मुख प्राप्त करता है। लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो, जो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर का लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए, और इसी के कथनानुसार माता देवकी ने वह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ। वह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो करना ही चाहिए, परंतु माता पिता दोनों को करना चाहिए, दोनों के लिए सम्मान कल्याणकारक है। यह संतान सुख देने वाला व पापों का नाशक उत्तम व्रत है, जिससे स्वयं करे, दूसरों से भी करवावे, और जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती को सच्चे में आराधना करते हैं, अंत में भगवान शिव लोक को प्राप्त करते हैं। ओम श्री संतान सप्तमी व्रताम शिवार्पणमस्तु। शंकर भगवान की जय। पूतम गुरु हव्यवाहमुपब्रवे देवांगा साव्याधि स्नान गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पूगी फलवासो भी संपूज्य इदं भगने नमः मयि स्वाहाय नमः। सर्वोपचारार्थी स्नान गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पूगी फलवासो भी संपूज्य। ओम सिद्ध बुद्धि सिद्धाय सिद्ध श्री महागणाधिपतये नमः स्वाहा। श्री पृथिव्यै नमः स्वाहा। श्री गौरी नमः स्वाहा। श्री गणपतये नमः स्वाहा। कलशाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री सूर्यादिग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री कूटस्मादिकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः श्री महाकाली नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः श्री महासरस्वती नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। श्री अधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। श्री प्रत्यधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। गणपत्यादि पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। इंद्रादि दशदिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम हरिजलेन शीतलीकरणं यथा बाण प्रहाराणां कवचं वारकं भवेत् तद्वत् दैवोपघातानां सान्द्रभवद्वारिका। ओम धौरस धौरवन्तं धौरवतितं योष्मानमयं ध्रुवा महादेवानां शिवं प्रमितमं जुष्टतमं देवहूतमं छोड़ना। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुर्सूर्यो जायतः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायतः। नरभागाम्बरकं भोलेभागाम्बरकं हे सनकादिकब्रह्मादिकशङ्के ओम हर 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 महादेव कलं श्रेष्ठकमण्डलचात्रविशूधर भोले चात्रविशूधरता जगकर्ता जगहर्ता जगकर्ता जगहर्ता जगद्वारं करता। ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानकरविके भोले जानकरविकेका प्रणवाचरं नमते प्रणवाचरं नमते देवीनो रे। ओम हर 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 महादेव आरती जो नरकाले बोले जो कोई नरकाले कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि नर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव बोले शंकर भगवान की जय। थोड़ा पतिया की जय। विराम स्वामी की जय। काव्य स्वामी की जय। माती सुरे की जय। सीताराम महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीर जंगली की जय। माता पिता की जय। सतगुरु भगवान की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का उद्धार हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव सर्वमेव तत्समस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं ततस्तमे। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्षसंज्ञा दाशविधिमान् मुक्त्वा क्षमस्व परमेश्वरः। पुत्रां देहि धनं देहि सौभाग्यं देहि मङ्गले अन्यान् सर्वकामान् देहि देव नमोऽस्तुते। यान्त देवगुणा सर्वे पूजामादाय मां दीमिष्टिकां सिद्धर्थं पुनरागमनाय च। हरिः ओं तत्सत्। पूर्वोक्तः गुरुविशेषं विशिष्टायां शुभपुण्यफलप्राप्तिकामः मम कायिक वाचिक मानसिक शांतिलोकोत्पन्न अजय कुमार शर्मा भार्यां की नाम सराम कन्या कृतैतत् संतान सप्तमी व्रत पूजन व्रत कथा श्रवण हवन कर्मणि उपरांते आचार्य दक्षिणा गौदान अन्नदान वस्त्रदान यथा यथादान यथा संख्या यथा शक्ति परमिदान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा समाप्त हो चुकी है, सारा कथा समाप्त हो चुका है। और जो संतान साथे में चांदी का चूड़ा पहना जाता है ना, तो अब बस वही बचा है, इसका पूजा भी किया जाता है। तो पिछले साल की वीडियो में भी आप देखे होंगे और इस साल का भी वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को कथा के साथ सुनाने की कोशिश की थी। उम्मीद करती हूँ जो संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए बहुत मदद करेगी मेरी ये वीडियो। कथा के साथ थी, आरती भी था, सब कुछ था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा और आपके हेल्प करेगा जो रहते हैं उनके लिए भी। तो कैसा लगा है आप लोगों को, बस करना क्या, कमेंट करके बताना है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो कथा हो चुकी है समाप्त। और ये जो दक्षिणा चढ़े हैं ना, मतलब पूजा में जो चीज़ें पंडित जी उसको शाम को लेने आएंगे, वही बता रहे थे, और वो अब चले गए हैं। और यहाँ मैं आई हूँ, जो 7 पूड़ियाँ थाली में दिखी थी आप लोगों को, उसको गऊ को खिलाया जाता है। तो हमारे घर की गाय तो अब ख़त्म हो चुकी, लेकिन उसकी बछिया है अभी, तो ये 7 पूड़ी में उस बछिया को खिलाने आई हूँ। और आज के दिन बहुत सारे लोगों ने पूजा किया था, तो आज तो ये बछिया, ये गुड़ वाली पूड़ी बहुत एंजॉय की है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। अरे भैया हाँ, यह बात तो है, पूड़ी बिना काम अटक जी। सही है, तो करवा दें, मैं बना बताए नहीं रहे, तुम ही बना दे, सब कर लेते हो। अब नहीं ये चंदू बनावे पूजा खिलाने, गौ खिलाने, साथ चढ़ावे के साथ